मेरे प्यारे मित्रों, प्रधानमंत्री जी का जो 11 साल का कार्य कैसा रहा वह बताने का काम बिकाऊ मीडिया के सामने हो रहा है और देश को बताया जा रहा है कि 11 साल के मुकाबले 70 साल। पहला नंबर तो यह सब झूठ है। अगर 70 साल में कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को इतनी आज़ादी न दिया होता और जो भारत को आज़ाद न कराए होते तो ये 11 साल कैसे निभाते, पहला प्रश्न ये होता है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी का मुझे दो काम बहुत अच्छा लगा। पहला, जो हिंदू मुसलमान का विवाद था अयोध्या का, वह निर्णायक फैसला हुआ और भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बना। और दूसरा 370 जो हटा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी था कि भारत में हिंदू मुसलमान एकता कायम रहे और सब लोग आज़ादी के साथ रहें। ये काम ठीक लगा। और 8 नंबर वो फेल रहे। 8 नंबर क्या, उन्होंने कहा था कि मैं कमेटी बना करके और काला धन लेकर आऊँगा भारत में और 15-15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में पैसे भेजूँगा। पहला झूठ। दूसरा, उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, नौकरी, वो दूसरा झूठ। तीसरा, जितने भ्रष्टाचारी थे, जो भ्रष्टाचार किए थे न जाने कितने हजारों करोड़ के, वो अगर नहीं माने और बीजेपी के साथ में आ गए तो उनका जो करप्शन का केस था वो वापस, और वो सब रुक गया क्योंकि सब वो बीजेपी में आ गए तो राजा हरिश्चंद्र के औलाद हो गए। तीसरा, महंगाई, जो गैस सिलेंडर 450 में मिलता था, इन्होंने कहा था कि हम 300 में देंगे। और जो फ्री कनेक्शन दिया गया वो सूद समेत वो गरीब जनता, महिलाएं गरीब, उनके जो घर का रसोई गैस है उसमें जो बाधा और बहुत बड़ा पड़ा, वो 1100-1200 रुपये जो सिलेंडर का दाम कर दिए। उल्लू बनाए, लोगों को बुद्धू बनाया। चौथा, इन्होंने केवल भारत में जो एक एजेंडा चलाए हिंदू मुसलमान का, वो गलत। सबको प्रधानमंत्री के नाते होने के नाते आपको सबको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और हमेशा अपने देश, अपने युवाओं को और अपने लोगों को समझाना, सबको समझाना चाहिए कि आप मानवता का पालन करिए, एक दूसरे से लड़ाई ना करिए और ना किसी के साथ में कोई भेदभाव करिए, सब मिलजुल के रहिए। ठीक है, ये नहीं कर पाए। और महंगाई, आज जो मोटरसाइकिल 60 से 65 हज़ार में मिलता था आज वो 1 लाख में मिल रहा है। छठवां, अडानी ग्रुप को बहुत सारा जो फ़ायदा पहुंचाया वो प्रधानमंत्री जी ने। अनिल अंबानी को जो फ़ायदा पहुंचाया, जो करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपया जो बैंक से लिए थे, वो सेटलमेंट कुछ ही चंद करोड़ों में हो गया। ये सब काम हुआ। और जितने भ्रष्टाचारी हैं जो भाग गए भारत छोड़ के, उनको नहीं ला पाए। दाऊद को बोले थे लाने के लिए, उनको नहीं ला पाए। उसके बाद में गंगा यमुना की सफाई करने था, वो नहीं कर पाए। केवल मैं एक आदमी का तारीफ करता हूँ, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का, क्योंकि जो उनका जो रोड का कनेक्टिविटी था बहुत बढ़िया था। उन्होंने जितना काम किया अपने नेतृत्व में वो बहुत बढ़िया। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में और जो लोकल रोड बने वो सब पाताल लोक को, एक बारिश 2 बारिश 3-4 महीना नहीं होता है, सब खड्डे में तब्दील हो जाता है। और सारा पैसा हमारा भारत का जो टैक्स का पैसा, जो ईमानदार लोग हैं, वो सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। भ्रष्टाचारी आज राज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और जो सरकारी संपत्ति था वह बेच दिया। उस पर इनको रिसर्च करना चाहिए, कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने लोगों को इसमें भर सकते थे। ये जो 2 करोड़ का वादा किए थे, चाहते तो हर जगह एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैज्ञानिक साइड में ले लो, जहाँ भी ज़रूरत था वहाँ पे इनको बढ़ावा देना चाहिए और वो पैसा सब इन पर खर्चा करना चाहिए। ये सब कर नहीं पाए। और हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति बोले थे कि वो हमारा सपना है कि प्लेन से सफ़र करे, वो सब झूठ साबित हो गया। महंगाई कितना अधिक हो गया। आज जो खाने पीने का दाम है वो आसमान पर है और जो लगभग
70 करोड़ जनता जो मिडिल क्लास गरीब ये जो कमाते हैं वो खाने पीने में इनका खर्चा हो जा रहा है। यही सब काम है बीजेपी का 11 साल का, और ये लोग कुछ नहीं कर पाए। मैं इतना ही कहूँगा कि देश की जनता को प्रधानमंत्री जी ने बुद्धू बनाया। जो आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। ना गंगा साफ हुई, ना गौ हत्या रुक पाया, और महाकुंभ में जो अभी घटना हुआ उसका एक कमेटी इन्होंने बनाया था। आज तक जैसे कुंभ मेला ख़त्म हुआ वैसे वो कमेटी गायब हो गई। कोई के पास पक्का रिपोर्ट नहीं है कितने लोगों की और कितने महिलाएं, बच्चे, पुरुष मारे गए बेचारे। कम से कम उनको आर्थिक रूप से और चिन्हित कर करके एक उनका सहायता कर सके, ये सब नहीं कर पाए। जो मानवता का काम है वो सब पूरा फेल रहा। केवल जो मीडिया पे आप प्रचार करने के लिए हजारों करोड़ रुपया जो बर्बाद कर दिए 11 साल में, वो पैसा उठा करके अगर जनता के बीच में लगाए होते तो आज देश का कहीं और क्या क्या तरक्की हो गया होता। कि जो आज आपको ये रिपोर्ट कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप से रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये गलत है। जनता को पूछिए ना कि रिपोर्ट कार्ड आपका क्या है। देखिए प्रधानमंत्री जी, सच्चाई आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए लोगों को विश्वास और हमेशा सब जोड़ के रखना चाहिए। आपने न जाने कितने देशों का दौरा कर लिया, ये सब पैसा भारत का जो टैक्स का पैसा वो बर्बाद हो गया, क्या उससे हासिल कर पाए। हमारा जो सबसे बढ़िया दोस्त है वो रूस है। रूस के हमेशा हमको साथ रहना है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो पक्की दोस्ती है केवल रसिया के कोई भी राष्ट्रपति रहा वो भारत के साथ हमेशा संबंध और हमेशा सहायता, रक्षा क्षेत्र में और जो भी कुछ आवश्यकता है सब में सपोर्ट किया। तो इसलिए रसिया, इजराइल, जापान और जो अन्य कोई देश हैं उनके साथ हमको मजबूती से व्यापार और व्यवसाय करना चाहिए। यही मेरा विचार है, और ये सब मैं मानवता के नाते कह रहा हूँ, और कोई मुझे किसी से कोई रोष नहीं है। करोड़ों रुपया जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, इस पे मैं नाराज़गी व्यक्त करता हूँ। और जो आप ये नोटबंदी का फैसला किए ये महा खतरनाक था, ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि भ्रष्टाचार उससे कहीं ज़्यादा गुना आज हो रहा है। आप ये रोकने में विफल रहे देश के अंदर, क्योंकि लोगों की जब तक आप जो सरकार से है, राजस्व विभाग है, उसको आप मजबूती से कड़ाई के साथ अगर उसका काम और उसका निर्देश नहीं पालन करेंगे, जब तक देश की कार्य व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी। यह सब काम आप करने में विफल रहे। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। और मैं क्या बोलूँ।